नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एटीएम से आपने पैसे निकाले लेकिन एटीएम ने पैसे नहीं दिए और आपका बैलेंस कट गया? जी हाँ दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूँ कि आरबीआई का इसमें क्या नियम है, पैसा कितने दिन में वापस मिलता है, साथ ही दोस्तों कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा और आपको कौन सी शिकायत कहाँ करनी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये समस्या होती क्यों है। तो देखिए, एटीएम में कैश डिस्पेंस न होना लेकिन बैलेंस कट जाता है, इसकी 3 वजह सामने आती है। पहला कि एटीएम के अंदर कैश जैम हो जाता है, यानी कि नोट फंस जाते हैं। साथ ही बात करेंगे हम दूसरे की, तो एटीएम और बैंक के बीच टेक्निकल एरर आ जाता है। अधिकतर बार टेक्निकल एरर के कारण ही पैसा फंस जाता है, उस कारण से पैसा आपका नहीं आ पाता है। साथ ही बात करें एक टाइम आउट का, कि जैसे आप वहाँ पर एटीएम से कोई भी विड्रॉल करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो जाता है। मशीन सिर्फ 10-12 सेकंड तक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है, उसी बीच अगर नेटवर्क डाउन हुआ तो पैसा कट जाता है लेकिन कैश बाहर नहीं आता है। तो दोस्तों, इन 3 कंडीशंस में आपका पैसा एटीएम में फंस जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आरबीआई का रूल, यानी कि आरबीआई क्या कहता है कि किसी भी बैंक एटीएम ने अगर आपको कैश नहीं दिया लेकिन बैलेंस काट लिया तो बैंक आपका पैसा 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 7 दिन के अंदर अगर आपका पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या करना है। साथ ही वर्किंग डे यानी कि शनिवार, रविवार या अगर बैंक का कोई हॉलीडे आ गया तो वो नहीं गिना जाएगा। बैंक के वर्किंग डे 7 होना चाहिए, और 7 वर्किंग डे से ज़्यादा देर करता है तो बैंक को 100 रुपये पर डे का जुर्माना देना पड़ता है। मतलब अगर बैंक 5 दिन लेट होता है तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये कंपेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आरबीआई की गाइडलाइन है और आरबीआई का नियम है। साथ ही ये आपका हक है, ये कोई फेवर नहीं है। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट या एटीएम स्लिप को संभाल कर रखना है। साथ ही एसएमएस आया है तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है, वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें संभाल कर रखना है। अब कंप्लेंट कैसे करनी है, 3 तरीके हैं उसके। मैं आपको बारी बारी से सभी चीज़ें बता देता हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में जाए और आपको दिक्कत नहीं आए। पहली है, अपनी बैंक ब्रांच में जाओ और एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन कंप्लेंट फॉर्म भर दो। जी हाँ दोस्तों, आपको वहाँ कंप्लेंट फॉर्म मिल जाएगा, आपको वो भर देना है। साथ ही बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका। साथ ही तीसरा, आजकल बैंकिंग ऐप्स में रेज डिस्प्यूट या ऑप्शन होता है, वहीं से आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हो। दोस्तों, कंप्लेंट नोट करना ज़रूर, आपको कंप्लेंट नोट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसी से ट्रैकिंग होती है। जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होती है, बैंक बैकएंड से एटीएम स्विच का लॉक चेक करता है। अगर मशीन ने पैसा नहीं दिया है तो रिफंड तुरंत अप्रूव हो जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको इन चीज़ों को बहुत सावधानी से करना है। हर चीज़ का अपने पास रिकॉर्ड रखना है, जिससे कि आपका पैसा आसानी से आ जाए और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर आपने कंप्लेंट कर दी है और 7 वर्किंग डेज हो गए लेकिन पैसा अभी तक अगर आपके पास वापस नहीं आया है, तो आप बैंकिंग ऑप्शनमैन में कंप्लेंट कर सकते हो। उसकी कंप्लेंट कैसा करना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, ये आरबीआई की एक कस्टमर प्रोटेक्शन सर्विस है और ये पूरी तरह से फ्री है। ओम्बड्समैन में शिकायत जाते ही बैंक को जवाब देना पड़ता है और तुरंत, ज़्यादातर मामलों में तुरंत पैसा मिल जाता है। अगर आपने एटीएम में पैसे जमा किए, यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन में, तो जो जैसे कि बहुत सारे महानगरों में ये मशीन होती है या वहाँ की ब्रांचों में होती है, और या पैसा वहाँ अगर जैम हो गया या कट गया तो इस स्थिति में बैंक को 5 डेज में रिफंड करना होता है। सीडीएम केसेस में अधिकतर सीसीटीवी मशीन लॉक दोनों चेक होते हैं। और दोस्तों, अब कुछ सेफ्टी टिप्स की भी बात कर लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, सबसे पहला है कि जहाँ तक हो सके बैंक का एटीएम इस्तेमाल करो, वाइट लेबल एटीएम कम यूज़ करो। साथ ही दोस्तों, नाइट में एटीएम खाली रहने का अधिकतर चांस होता है, इसलिए ज़्यादा कल टेक्निकल एरर के चांस बढ़ जाते हैं नाइट में अगर आप पैसा निकालते हो। साथ ही दोस्तों, एटीएम में ट्रांजैक्शन करते समय
कैमरे के सामने खड़े रहो, ताकि आप सीसीटीवी में आपका पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हो जाए और आप जब भी इसके लिए कंप्लेन करो तो आपको आसानी से पैसा वापस मिल जाए। साथ ही एटीएम स्लिप आपको बिल्कुल आपको पास रखना है और हमेशा 24 घंटे संभाल कर रखना है। सबसे ज़रूरी अपने मोबाइल में SMS अलर्ट ऑलवेज ऑन रखो, ताकि हर ट्रांजैक्शन का तुरंत पता चल जाए और आपको खबर हो जाए कि हाँ हमारे खाते से अब यह पैसा विड्रॉल हुआ है। अगर आपके साथ भी कभी ये प्रॉब्लम हुई है या किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि दोस्तों वो देख पाएंगे और ये सारी प्रोसेस कर पाएंगे, जिससे कि उनका पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आपको बैंकिंग से जुड़ी ऐसे ही यूज़फुल जानकारी चाहिए तो चैनल को फॉलो कर लें। साथ ही दोस्तों मैं रोज़ बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस, सिक्योरिटी से जितने भी जो बैंकिंग रिलेटेड इशू है उसके वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों अभी हमारी एक सीरीज चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।